हेलो। आज डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो मूल संख्या है, ठीक है, जो ओरिजिनल संख्या है वो नहीं निकालना है। यहाँ बदली हुई संख्या कितनी है वो निकालनी है। ठीक है, तो बदला हुआ संख्या यानी चेंज वाला जो नंबर है, ठीक है, वो 27 कम है किससे? मूल संख्या से। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अंकों को आपस में जब बदल देंगे तो संख्या 27 से घटती है। तो बदली हुई संख्या मूल संख्या से कितनी कम है? 27 कम है। ओरिजिनल नंबर से 27 कम है। ठीक है, यानी जो चेंज वाला नंबर होगा वो छोटा है और मूल संख्या बड़ा है, और दोनों का अंतर कितना है? 27। ठीक है, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखो, संख्या का अंकों का योग दिया है 13, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ठीक है, अभी संख्या है, ठीक है, मान लो कि 10x प्लस वाई, ये संख्या ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और ये बदली हुई संख्या 10y प्लस एक्स। इनके अंक देखो आपस में बदल दे। अच्छा, याद रखना है, मान लो ये एक नंबर है एक्स वाई कुछ, अच्छा एक्स वाई छोड़ो, 53। तो 53 को लिखने का एक तरीका क्या है? 5 इंटू 10 प्लस 3, यानी यूनिट प्लस पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लस पे जो है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53। समझ में आया? सेम यहाँ पर भी है, ये यूनिट प्लस पे है और ये टेंस प्लस पे है। ठीक है, तो यहाँ जो किए हैं ये यूनिट प्लस पे 1 और ये टेंस प्लस के लिए इंटू 10। ठीक है, और ये है ओरिजिनल नंबर और ये है चेंज वाला नंबर, तो इनका जो डिफरेंस है कितना है? 27। ठीक है, बदली हुई नंबर जो है वो घट जाती है 27 से, तो यानी मूल संख्या बड़ा है और बदली हुई संख्या छोटा। ये एक इक्वेशन में आ गया। तो यहाँ क्या होगा? 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 27। 10x माइनस एक्स 9x और माइनस 9y इक्वल्स टू 27। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 27। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना होगा? जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे तो x होता है a प्लस बी बाई 2, यानी 13 प्लस 27 बाई 2, और y होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 27 माइनस 13 बाई 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती हो गई, ये 27 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू होगा 13 प्लस 3 बाई 2 और x माइनस होगा 13 माइनस 3 बाई 2, यानी ये होगा 16 बाई 2 यानी 8, और y होगा 5। ठीक है, तो बदली हुई संख्या यानी 10y प्लस x निकालना है। तो y के जगह पे रखेंगे 5, 50 हुआ, और प्लस x यानी 8, तो वो जो संख्या है 58 है। 58 आंसर। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन में अगर 58 दिखेगा तो ये है बदली हुई संख्या की, और इसको अगर चेंज करेंगे तो होगा 85 मूल संख्या। ठीक है,
और इन दोनों का डिफरेंस कितना है देख लीजिए, 27 है आंसर। तो ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो जो व्यक्ति ठीक है, जिस भी व्यक्ति का जन्म के समय मतलब अगर यहाँ पर जो व्यक्ति है अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो व्यक्ति और उसके पुत्र में जो है 26 वर्ष का अंतर है बाई बर्थ, जन्म से ही इनके डिफरेंस जो है उम्र का 26 वर्ष का है। तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे 5 साल बाद देखो, 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद या उससे पहले, तो भी अंतर जो है 26 वर्ष का ही रहेगा। समझ में आया? जितना साल बाद या जितना साल पहले चले जाओ डिफरेंस वही होगा। ठीक है, तो फादर और सन, ठीक है, इनका देखो इनका रेशियो है 3 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 3 वर्ष बाद अगर सन 1 होगा तो फादर 3 हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी कब? 3 वर्ष बाद। समझ में आया? ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद का डाटा है। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष बाद भी पिता और बेटा का अनुपात में, ठीक है, अनुपात में देखें तो कितना बड़ा है इनका, जो अनुपात में 2 बड़ा है, पिता बेटा से अनुपात में 2 बड़ा है, लेकिन वर्ष में कितना बड़ा है तो 26। अगर ईयर में देखें तो 26 ईयर बड़ा है, और अनुपात में रेशियो में देखें तो 2 बड़ा है। ठीक है, तो ये 2 इक्वल्स टू 26, 1 इक्वल्स टू 13। ठीक, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो ये जो 3 है ये है 3 वर्ष बाद का उम्र, तो ये 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 39। ठीक है, तो 39 ये 3 वर्ष बाद का है, तो इसमें से प्रेजेंट में आने के लिए इसमें से 3 वर्ष माइनस कर दो, यानी 36 वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 36 वर्ष। आंसर समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया है। ठीक है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य है। अच्छा, सीपी है तो 20% लाभ पर बेचा, यानी 120/100। ठीक है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ये क्या निकला अभी, सेलिंग प्राइस। जैसे इसको 120/100 से गुना किए तो ये निकला एसपी, सेलिंग प्राइस। ये विक्रय मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य यानी जो मार्क प्राइस है कितना है, 160 रुपये। 160 रुपया पे वो 10% का छूट देता है। ठीक है, तो अगर जो मार्क प्राइस है 160 रुपया, उस पर 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 90%, 90/100। समझ में आया? ये भी सेलिंग प्राइस, तो इसको हम इक्वल कर देंगे, ये भी एसपी और ये भी एसपी। समझ में आया? ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिए। अभी आप देखो यहाँ से 100 से 100 कट गया, या 0 से 0। ठीक है, ये 3 से 3, ये 4 और ये 40। तो सीपी कितना आया, 40 इंटू 3 इक्वल्स टू 120। ठीक है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 120। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है, ठीक है। और उसी धनराशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई है वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। मूलधन कितना होगा, ठीक है। तो ऐसा ही दिया है 2 वर्षों का 1200 रुपये और सीआई दिया है 2 वर्षों का 1290 रुपये, ठीक। तो साधारण ब्याज रेट सेम है। अभी देखो, ऐसा ही अगर 2 वर्षों का दे रखा है कितना, 1200, और सीआई कितना दे रखा है 1290, ठीक। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ऐसा ही प्रत्येक वर्ष इक्वल होता है। ऐसा ही प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 2 वर्ष का 1200 है तो फर्स्ट ईयर में भी 600 मिला होगा और सेकेंड ईयर में भी 600 मिला होगा। समझ में आया। ऐसा ही प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इक्वल होता है। सीआई 2 वर्ष में कितना मिला है, 1290 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई याद रखना, पहला वर्ष का जो एसआई और सीआई होता है वो सेम रहता है। तो पहला वर्ष सीआई कितना मिला होगा, 600। समझ में आया। और टोटल में 2 वर्ष का टोटल में कितना है, 1290, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितना मिला होगा, 690। अगर फर्स्ट ईयर में 600 है और सेकेंड ईयर में दोनों ईयर के मिला के 1290, तो सेकेंड ईयर में 690 होगा। समझ में आया। ये 1290 और -600, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इसको 90 रुपये ज़्यादा मिले हैं, है ना। 90 ज़्यादा मिला है। क्यों ज़्यादा मिला होगा, बिकॉज़ यहाँ पर इसका जो ब्याज है उस ब्याज पर भी ब्याज मिला होगा, ठीक है। इस ब्याज के ब्याज पर भी ब्याज मिला। इस ब्याज मतलब इसका जो इंटरेस्ट है इसमें, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला, तब जा कर के यहाँ जो है देखो इक्वल नहीं है। यहाँ 90 रुपये सेकेंड ईयर में ज़्यादा मिले, ठीक है। तो सीआई में यही होता है कि उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एसआई में ऐसा नहीं है। एसआई में सेम रहता है, हर साल ही सेम रहता है, ठीक है। तो ये 90 रुपये मिले होंगे 600 पर, तो परसेंटेज में कितना आएगा, परसेंटेज करें इंटू 100 इक्वल्स टू, देखो ये 15%। समझ में आया, ठीक है। ये आएगा 15%। अच्छा, 15% रेट आया। और इसमें अच्छा, इसमें जो है हमेशा याद रखना, 2 सवाल पूछेगा, या तो रेट पूछेगा या प्रिंसिपल पूछेगा। तो रेट है कि आ गया मेरा 15%, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। तो 15% 15% रेट है, ठीक है। लेकिन रुपया में कितना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट रुपया में कितना है, तो 600 है ना। रुपया में है 600, इंटरेस्ट रुपया में है 600, रेट है 15%। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए क्या करोगे, 600 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल आएगा 4000, 4000 आया प्रिंसिपल। और यही आंसर है। अगर इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कभी भी अगर 2 वर्ष का सीआई और एसआई दिया है तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सीआई माइनस एसआई डिवाइड बाई
हाफ ऑफ SI परसेंट के लिए इंटू 100। समझ में आया? CI माइनस SI डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ SI। तो CI देखो कितना है 1290 माइनस SI 1200 और हाफ ऑफ SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का हाफ कितना है 1200, अगर टोटल में है तो इसका हाफ कितना होगा 600। ठीक है, तो यहाँ होगा 90 डिवाइडेड बाई 600 परसेंट के लिए इंटू 100। देखो यही आया था ना यहाँ, तो 0 से 0 गया, ये 0 से ये 3 5 15%। ठीक है, समझ में आया कैसे आया 15%? तो जब भी 2 वर्ष का CI और SI दिया है तो रेट निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, 4 वर्ष में उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो P की आयु कितनी है? ठीक है, देखो P और Q, P है और Q है, तो इनका जो अनुपात दिया 3:2। ठीक है, ये दिया 6 साल पहले का, 6 साल पहले का है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, 4 साल में इनका जो अनुपात होगा वो 8:7, ये होगा 4 साल बाद। ठीक, 4 साल में इनका अनुपात ये हो जाएगा। तो कभी भी 2 रेशियो जब दिया हो तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें बार बार बोलें कि इनका जो डिफरेंस है वो देखोगे इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ कितना है 5। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो नीचे वाले 2 नंबर का डिफरेंस से ऊपर वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते और ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस से नीचे वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते, तो इनका जो रेशियो का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल हो जाता। तो यहाँ इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहाँ डिफरेंस कितना आएगा तो 10 वर्ष आएगा। ठीक है, याद रखना डिफरेंस सबसे पहले देखोगे डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो दोनों में डिफरेंस सेम है 5-5। ठीक है, अगर सेम नहीं रहता तो सेम करते। देखो यहाँ क्या है -6 और यहाँ है +4, तो इनका जो डिफरेंस होगा, अगर देखो अगर कंडीशन सेम हो, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो सेम कंडीशन होगा तो घटाएंगे, इन 2 नंबर को आपस में घटा देते। बट अगर कंडीशन अपोजिट हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उस टाइम में डिफरेंस के टाइम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ये जुटेगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में है और ये प्लस में, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो होगा इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस में कितना है 10 ईयर्स। ठीक है, रेशियो में है 5 और ईयर में है 10, तो 1 = कितना होगा 2। ठीक है, तो P की आयु देखो, P की आयु कितना होगा, तो P का आयु होगा, ये P 3 है तो 3 = होगा 2 × 3 यानी 6। ये 6 जो आया ये है 6 साल पहले का। तो अभी P की आयु कितनी है, यानी प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में कितना होगा इसका +6 यानी 12। ठीक है, समझ में आया? +6 क्यों किया, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है 6 साल पहले का है, तो P का 6 साल पहले अगर 3 है, 3 रेशियो है, तो ईयर में निकाले 6 आया, बट ये 6 वर्ष पहले का है, तो प्रेजेंट में आने के लिए इसमें 6 ऐड करना होगा, है ना। तो 6 + 6 = 12 ईयर।
इसको आप ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, देखो बाई ऑप्शन अगर बनाओगे तो पी का रेशियो, देखो पी और क्यू का रेशियो क्या है 3:2, तो पी का जो रेशियो है वो है 3, तो हमेशा 3 का मल्टीपल में होना चाहिए, ऑप्शन 3 का मल्टीपल में होना चाहिए। बट अगर 2 से ज़्यादा मल्टीपल में है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये एक तरीका है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिख जाए 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है तो वही आंसर होगा, तो 12 आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।